नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों। मैं आपका दोस्त विवेक लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और हिंदी की शानदार क्विज। ये क्विज आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम और सुपर टेट के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, ताजमहल खाली जगह है का अद्भुत नमूना है। ऑप्शन है, स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, या मूर्ति कला का, चित्रकला का, या शिल्पकला का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि ताजमहल कहाँ स्थित है और किसने बनवाया था। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, सभी पुस्तकें बिखरी पड़ी थीं। ऑप्शन है, यत्र तत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यत्र तत्र बिखरी पड़ी थीं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था। ऑप्शन है, वल्लभाचार्य, रामदास, रामानंद, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु का नाम था। और कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, चिंतामणि पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र मोहन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि का प्रकाशन हुआ था 1939 में और यह एक निबंधात्मक ग्रंथ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। ऑप्शन हैं, फारसी, देवनागरी, गुरमुखी, या रोमन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुरमुखी लिपि है। गुरमुखी लिपि की स्थापना यानी सबसे पहली बार गुरमुखी लिपि का प्रयोग किया था सिखों के दूसरे नंबर के गुरु अंगद जी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, पापी शब्द में कौन सा विशेषण होगा। ऑप्शन हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण होगा। दोस्तों, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा होती है किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, गुण, रंग आदि संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन हैं, 11 मात्राएं, 12 मात्राएं, 13 मात्राएं, 14 मात्राएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 11 मात्राएं, यानी कुल मिलाकर दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, जब बिना किसी कारण के कार्य हो जाएं तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन हैं, भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार, विरोधाभास अलंकार, या लटानुप्रास अलंकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विभावना अलंकार होता है। दोस्तों, इसके उदाहरण हैं जैसे बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, या बिना हाथ के कोई कार्य करना। यहाँ बिना कारण के सब कुछ हो रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या को कितना माना गया है। ऑप्शन हैं, 8 रस माने गए हैं, 9 रस, 10 रस, या 11 रस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 रस माने गए हैं। रसों के नाम हैं, श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है रौद्र रस, पांचवा है वीर रस, छठा है भयानक रस, सातवां है बीभत्स रस, और आठवां है अद्भुत रस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है, जिसे जीतना बहुत कठिन हो उसे कहते हैं। ऑप्शन हैं, अजेय, विजित, दुर्जेय, या अजीवित। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दुर्जेय होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है,
जिसके बराबर कोई न हो उसे कहते हैं। ऑप्शन हैं अनुपम, विलक्षण, असाधारण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुपम कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है, मथुरा में किस भाषा का प्रयोग होता है? ऑप्शन हैं खड़ी बोली का, भोजपुरी का, बघेली का या ब्रज भाषा का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा के कवि सूरदास माने जाते हैं। खड़ी बोली के कवि कौन माने जाते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, शुद्ध वाक्य चुनिए। पहला है भारत में अनेकों जातियां हैं। दूसरा है भारत में अनेक जातियां हैं। तीसरा है भारत में अनेक जाति है। चौथा है भारत में अनेकों जाति हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत में अनेक जातियां हैं। केवल यही वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द कौन सा है? दोस्तों, इनमें से कौन सा शमशान शुद्ध लिखा हुआ है आपको बताना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह वाला शमशान सबसे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहते हैं। ऑप्शन हैं तद्भव शब्द, विदेशज शब्द, देशज शब्द या तत्सम शब्द। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देशज शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत से आकर हिंदी में उनका रूप चेंज हो जाता है, और विदेशज होते हैं जो बाहरी भाषाओं से लिए गए हैं, और तत्सम होते हैं संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में जैसा है वैसा ही प्रयोग हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है? ऑप्शन हैं य, ल, प, श। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, य, और एक शब्द और है वाह। ये दोनों ही अर्ध स्वर होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, सजावट शब्द में प्रत्यय होगा। ऑप्शन हैं आवट, अट, आव या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आवट प्रत्यय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? ऑप्शन हैं जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा होगी सुंदरता में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है, पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। ऑप्शन हैं आय, नहर, घास, बै। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बै। दोस्तों, ये प्रश्न सबसे अधिक बार पूछा जाता है। पुल्लिंग शब्द बै वाला प्रश्न तो बहुत ही बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन हैं अनुधन बेषण, अन्वेषण, अह बेषण, अनुधन एषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुधन एषण। दोस्तों, अन्वेषण में होती है यण संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन हैं अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अव्ययीभाव समास होगा। दोस्तों, अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है, और एक शब्द याद रखना, यथा। ये शब्द किसी भी शब्दों में लगा हुआ आ जाए तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है, जैसे यथासंभव। अगला प्रश्न, किस शब्द का अर्थ पानी भी होता है? ऑप्शन हैं कानन का, अरण्य का, वन का या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वन शब्द का अर्थ पानी भी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है, सर्प, हरिण, मेघ निम्न में से किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन हैं नारंग के,
सारंग के, सड़ंग के या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं यानी पर्यायवाची। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है, अमित शब्द का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन हैं कुमित, सुमित, दुर्मित या परिमित। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, परिमित होता है अमित का विलोम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है, मेघ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन हैं अंबर, बारिद, अम्बुद, पयोद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंबर। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंबर किसका पर्यायवाची होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की क्विज के साथ अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।